ये आप लोग जल्दी से लिखिए, आप लोग कैसे हैं आज के सेशन के लिए? तो एक्साइटेड होना है ना, कैसे हैं आप लोग? ये लिखिए, सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। और बहुत सारे वीडियो तो ऑफ है। पहले पहले आप लोग थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार तो चेहरा दिखाइए कि आप लोग है। उसके बाद हो सके कि ठीक है, ऑफ हो सकता है कि कोई पूर्णिमा मैम, थैंक यू मैम, आपने वीडियो ऑन किया। वाओ ग्रेट, अभी वीडियो ऑन हो रहा है। एक ये बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। राजश्री दास, वाओ, दिनेश सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रेमपाल सर, धीरेन्द्र धीरेन्द्र सर तो पहले ही मुझे इंडिकेट कर दिए कि ठीक है, बहुत बढ़िया। नितिन साहू सर, देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 9 PM सेशन में बहुत रात तक कोई कुछ काम भी हो सकता है, या कोई ड्राइव कर सकते हैं, है ना, रास्ते में है कोई, वो ठीक है, लेकिन एक बार चेहरा दिखाने से ना बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए, देर नहीं करेंगे क्योंकि आज जो सेशन है ना वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज जो सेशन है, जो सर हमारी ये सेशन देने वाले हैं, वो सर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा बोलने से सर का जो इतना मतलब अच्छा सेशन है ना, ये हम बहुत मिस कर जाएंगे। इसके लिए सर को मैं जब यहाँ पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ज्वाइन हुई, और उसके साथ उसके बाद ही सर का एक सेशन था हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा में एक ऑडिटोरियम में सर का सेशन था। उस दिन सर को मैंने पहले देखी थी, और सर का जो मतलब सेशन था, मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ। उस टाइम हुई थी इंस्पायर कि हाँ, ये सर इतने अच्छे से मतलब गाइड करते हैं, और इंस्पायर इतने अच्छे से किए। और सर का जो मतलब स्टेप बाय स्टेप सर का जो सक्सेस, ये भी सर ने उस टाइम भी सर ने बोले थे। और आज भी आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले सर तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का रिकॉग्नाइज मैनेजर है, उनके उसके साथ साथ सर का और भी कुछ है प्लेटफॉर्म, जैसे सर फाउंडर एंड सीईओ मोदक ट्रेनर एकेडमी। सर जो एकेडमी चलाते हैं, इसमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने, ये प्लेटफॉर्म ने हमें मतलब ऐसे बनाया, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें से, हमें ऐसे तैयार कर दिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। और सर का जो आज का सेशन है, हाउ टू गेट सक्सेस इन फॉरएवर, कौन कौन फॉरएवर में सक्सेस होना चाहते हैं, हैंड राइज कीजिए। वाओ ग्रेट ग्रेट, एकदम सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, इसके लिए तो आए हैं ना यहाँ। और आज मैं तो ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आज अगर सर का सेशन लिए और नोट बनाए, कौन 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 डायरी पेन लेकर बैठे, दिखाइए, डायरी लेकर बैठे हैं? क्योंकि नोट बनाने से, नोट लिखने से क्या होता है, नोट बना मतलब नोट बना पाते हैं ना। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, और हाँ, नोट करके ना बंद करके मत रखिएगा, ये इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और सर का सेशन लेने के बाद अगर इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना, तो आप लोगों का सक्सेस कोई नहीं रुक सकता है। तो ज्यादा देर नहीं करके मैं बुलाना चाहूंगी गणेश सर, प्लीज सर आप आइए। और आज का सेशन मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके सेशन के लिए। आज का सेशन में आइए, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? एकदम परफेक्ट। अच्छा। तो सबसे पहले मैडम ने इतना अच्छा तरीका से इंट्रोड्यूस किया। एक बात आप लोग को बता दूं, इंडिया में बहुत कम फॉरएवर लिविंग 2000 साल से लेकर आज तक काफी सारा ट्रेनर हुआ, और लेडी ट्रेनर बहुत कम है। उसमें से भी वेस्ट बंगाल में बोला जाता है बिल्कुल ना के बराबर है, एक दो लोग हैं। और उसमें से वैजंती मैडम खुद नेशनल ट्रेनर है फॉरएवर लिविंग का। ये हमारा लिए मतलब वेस्ट बंगाल का लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आपको लग ही रहा है जो मुझसे ज्यादा मोटिवेशन इनका पास है, तो इनका सेशन हो जाता आधा, मैं आधा लेता तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, वो तो लोकेश जी फिर बोल देंगे नहीं चलेगा, हाँ मैनेजमेंट नहीं बनेगा। चलो, तो मैं ही सेशन करता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग देख लेता हूँ।
हाँ, क्लियर है पिक्चर? एकदम। ओके, चलो ठीक है। तो मेरा नाम गणेश मोदक, और जैसे मैडम ने बताया, जो मैं काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2006 साल से पढ़े में हूँ। और आप लोगों को बता दूं, फॉरएवर लिविंग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। क्यों बता दिया? कुछ लोग मेरा बात सुनते सुनते भी, जो लोग नया है इसमें से लगेगा ये नेटवर्किंग तो नहीं है। यस, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्किंग का जो फेल्यूर रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। और ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लाइफ में छोटा सक्सेस छोटा मेहनत, बड़ा सक्सेस बड़ा मेहनत, बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए तो बहुत बड़ा मेहनत है। और मेहनत से ज्यादा जो बात है, सक्सेस पाने के लिए जो नसीब भी होना चाहिए ना। कितना लोग मानते हैं नसीब नसीब है? ऐसा नहीं है जो नसीब नहीं है, नसीब है, ये मैं भी मानता हूँ। नसीब ऐसा है, नसीब मेरा मानना है, जो कोई भगवान लिख नहीं देते। ये नसीब जो है हमारा सिद्धांत है। आर यू ऑल गेटिंग? मेरा ख्याल से अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। नसीब हमारा सिद्धांत है। वो जैसे हमारा आमतौर पे लोग बोलते हैं ना, आप कैसे हो? ठीक है, चलते हैं। अभी जो बंदा बोल रहा है ठीक है, वो ठीक है। और जो बोलते हैं यस आई एम फाइन, वो फाइन है। तो दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है? जो बोल रहे हैं, बोलने का टाइम पे जो एटीट्यूड जो है, हमारा जिंदगी में हमारा जो परिचय है, हमारा एटीट्यूड जो है वही हम है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा मैटर है। तो यहाँ पे आज का सेशन में मैं डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ। बहुत कम बातें बताऊंगा, दो तीन चीज है, और खास करके यहाँ पे इस सेशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसका लिए, क्योंकि आज मैं जो सीखने का, जो ट्रेनिंग का, जैसे सक्सेस का लिए एक ही चीज है, वो भी मैं भी मानता हूँ। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, थ्री थिंग है सक्सेस का लिए। आपको ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है। बट ऐसा भी आता है जो 90% पीपल, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल 5 साल काम करते हैं और छोड़ भी देते हैं, इसमें से 90% पीपल ये ट्रेनिंग 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 का फंडा में काफी सक्सेसफुल है। थोड़ा कुछ चेंजेस है, वो बताऊंगा मैं सेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सक्सेस का लिए ट्रेनिंग लेने से सक्सेस होगा डेफिनेटली, उसका बाहर भी कुछ है, जो उसका बाद भी काफी मेहनत करने का बाद, अचीवमेंट लेने का बाद, काफी लोग ऐसा होते हैं बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर गिर जाते हैं। और आप लोगों को बता दो, फॉरएवर लिविंग में सक्सेसफुल काफी लोगों को मैंने देखा भी, मेरा पहले से भी और बाद में भी। पर बहुत कम लोग ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है। अब डिफरेंस क्या है? फॉरएवर में सक्सेस पाना वो है अचीवमेंट लेना, ये है आपका फॉरएवर का सक्सेस। और नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस क्या है? उसका लिए नेटवर्क मार्केटिंग जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉरएवर लिविंग में आपको सक्सेस पाना है तो प्रोडक्ट, और नेटवर्किंग में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना है तो आपका प्रोडक्ट का जरिए, प्रोडक्ट और कंपनी का बैकग्राउंड, ये दो चीज आपको कोई कंपनी में अचीवमेंट देने में सपोर्ट देगा। बट आपका लाइफ में एक्चुअल सक्सेस जो मैन पावर से आते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सब छोड़ दूं, क्योंकि काफी कुछ नेगेटिविटी भी मार्केट में है, काफी पॉजिटिव भी है, इसमें दो दो चीजें बताऊंगा। एक है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। जो ही आज तक आप करके आ रहे हो, जो भी आज तक आप करके आ रहे हो, वही करना है और कुछ नहीं। जैसे कितना लोगों का पास साइकिल है, बाइक है, फोर व्हीलर है। तो जिन लोगों का पास साइकिल बाइक फोर व्हीलर है, उन लोगों को अगर साइकिल कैसे चलाते, बाइक कैसे चलाते, फोर व्हीलर कैसे चलाते, और अगर बीच में रुक जाते तो उसका वजह क्या है, ये हर कोई जो लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते, उनको आता है।
मुझे पहले फोर व्हीलर के बारे में पता नहीं था, गाड़ी आगे कैसे जाते हैं, इसको क्यों होता है, सिर्फ हाथ घुमाते रहते, स्टीयरिंग हाथ में है, कुछ भी नहीं। बट क्या, ड्राइव करते करते ऑटोमेटिक हो गया। कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है जो ड्राइव जब करते हैं तो बाद में जाके फेल्यूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉरएवर में सक्सेस का ये एक परमानेंट फंडा है, जो ये परमानेंट सक्सेस है। बट आपको जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग से चाहिए, फॉरएवर लिविंग डील करते क्या, एक है प्रोडक्ट्स, एक है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मामूली सा काम नहीं है। हाँ, मामूली कंपनी में मामूली सा काम रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर कोई ऐसे कम, जैसे कुछ दिन पहले एक बंदा मुझसे बात किया, बोले आपका प्रोडक्ट जो है ना, अब पहले से थोड़ा पतला हो गया। मैं बोला ठीक है, अब ये क्या हुआ, एलोवेरा जो है वो थोड़ा पतला हो गया। तो मैंने कोई साइंटिफिकल जो भी है वो नहीं बताया। मैं बोला देखो, मैं तो एक्चुअली प्रोडक्ट पतला हो रहा है ना, प्रोडक्ट क्या बोले, जो पतला मोटा हो रहा है, कलर बदल रहा है, कुछ भी नहीं। वो बात ऐसा आते जो एक स्टोरी पढ़ा था मैंने, यू कैन विन किताब में। आप लोगों ने शायद काफी लोग यू कैन विन किताब, शिव खेरा राइटर है, पढ़ चुके हो। उसमें एक स्टोरी है, बोलते हैं, बोले एक बैलून जो उड़ाते हैं ना, बच्चे लोग बैलून खरीदते हैं जाके, तो बैलून में जो गैस भरते हैं, गैस भर के तो एक काला एक सफेद बैलून ऊपर छोड़ के रखा, उसको देख के बच्चे लोग आ गया। अब एक बच्चा आके पूछता है, बोले अच्छा, ये पीला वाला बैलून ऐसे आसमान में उड़ेगा, और लाल वाला कौन सा अच्छा उड़ेगा? तो वो बोलता है, बोले बेटा ऐसा नहीं है, बैलून जो आसमान में उड़ते वो इससे नहीं उड़ते, बैलून का कलर कौन सा है, उसका अंदर जो गैस रहते हैं ना, उससे बैलून ऊपर चढ़ते हैं। कलर कोई भी हो, कोई मैटर नहीं है। तो ऐसे ही मैंने देखा, जो ये चीज, ये क्वेश्चन काफी लोगों का आ रहा है, तो मैंने बताया एक ही बात, बोले देखो पतला हुआ मोटा हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और बेनिफिट दे रहा है, जब तक बेनिफिट दे रहा है तब तक कंपनी कुछ भी दे, हमें क्या, हमें तो बेनिफिट से मतलब है। तो बात ऐसा आते, तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेगमेंट है प्रोडक्ट का, उसमें एक चीज है प्रोडक्ट का आपका क्वालिटी में, उसका अंदर आपको देखने में या स्वाद टेस्ट में कैसा आ रहा है। अभी ज्यादा लोगों का ये बोलना है, जो एलोवेरा का टेस्ट थोड़ा सा ना, मेरा जो ये वाला बोतल है इसमें टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा। अब वहां पे भी एक ही बात आती है, टेस्ट कौन सा भी हो, एलोवेरा का बेनिफिट मिल रहा है आपका बॉडी का अंदर, देन इट इज ओके। अगर मान लो टेस्ट बहुत अच्छा कर दिया, एलोवेरा में कुछ क्या बोले, जो आइसक्रीम वगैरह अगर मिला देते हैं, ठीक है, और काफी कुछ अच्छा स्वाद ही, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, और बाकी जगह में जो भी टेस्टी चीज है सारे अगर मिला के आपको दे देते, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो मतलब क्या है? तो ये बात है जो टेस्ट का ऊपर। अब गया इस सेगमेंट, अब सक्सेस का जो बारी आते हैं फॉरएवर में सक्सेस, एक्चुअली लोग ऐसा बताते हैं ना आमतौर पे, नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी फॉरएवर लिविंग काफी महंगा प्रोडक्ट है, और इसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा लगता है सक्सेस एक बहुत बड़ा हुआ है, मतलब एकदम वो बहुत बड़ी चीज है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें दो चीज बताऊंगा, फिर मैं स्टेप में जाऊंगा। एक चीज है, इफ यू आर वर्किंग सक्सेसफुली इन नेटवर्क मार्केटिंग, देन आप सक्सेसफुल रहोगे। आप अगर कामयाबी का साथ काम करोगे, अब कामयाबी का, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? कितना पैसा पाने से सक्सेस मिलते हैं, वो हम कोई नहीं जानते, क्योंकि लाइफ तो एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन है नहीं। तो यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, जिसको भी सक्सेस पाना है, अगर आप ऐसा बोलो जो नहीं उसको तो ज्यादा पैसा आ रहा है, उसको नहीं आ रहा है, जिसको ज्यादा पैसा आ रहा है उसका गया भी कितना वो भी देखो। हम दुनिया में कामयाब लोगों का कामयाबी देखते हैं, उसका पीछे का जो
जो गटर में गिरते वो लोग वो नहीं देखते, बस इतने। अब मान लीजिए इसका सक्सेस का तो फिर राज क्या है? ट्रेनिंग भी नहीं है, क्योंकि एक अंधा आदमी भी ट्रेनिंग करते रहेगा नेटवर्किंग में आके, और सारे लोग ट्रेनिंग करते। इंडिया ने सारे वर्ल्ड में 160 देश में जो कंपनी का ऑफिस है, यहाँ पे इतना सारा ट्रेनिंग है, इतना सारा ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जो कोई किराना का दुकानदार का पास ऐसा फैसिलिटी मिलते ही नहीं है यूट्यूब में जो उनका कामयाबी का ट्रेनिंग मिले। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कोई कपड़े का दुकानदार का पास ऐसा कोई ट्रेनिंग है ही नहीं जो उनको कामयाबी का लिए यूट्यूब में जाके कैसे सक्सेस पाना है उसका लिए ट्रेनिंग है। कोई चाय का किटली भी खोले तो वहां पे भी जो कामयाब होता है वहां पे भी कोई ऐसा ट्रेनिंग का बात नहीं आता है जो उनको सक्सेस कैसे पाना है वो देखना है। तो फिर इसका डिफरेंस क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर तो ये बात है जो सबको कामयाबी मिलना चाहिए, डेफिनेटली। प्रॉब्लम ये आता है हम कोई भी काम करें, इस काम में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस में इस काम का बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो नहीं, आप कौन सा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो चलो आज का सेशन में थोड़ा सा देखते हैं जो चीज क्या है। एक मिनट। हाँ, सक्सेस इन फॉरएवर तीन चीजों से बनते हैं। काफी सारा है सक्सेस का डेफिनेशन, मैंने अलग तीन चीज आज ले लिया क्योंकि मुझे लगता है इसका काफी वैल्यू है इस कंपनी में नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस का लिए फॉरएवर का सक्सेस का बात कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली सक्सेस हमें नेटवर्क से चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या है? कॉन्फिडेंस। सेकेंड चीज क्या है? कमिटमेंट। थर्ड चीज क्या है? डिक्लेरेशंस। अब आप बोलोगे जो कॉन्फिडेंस तो मान लिया, कमिटमेंट भी मान लिया, अब डिक्लेरेशन क्या है? चलो देखते हैं कॉन्फिडेंस जो है कौन सा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ऑन योर सक्सेस। किसका ऊपर कॉन्फिडेंस? आपका सक्सेस का ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है उसका ऊपर आपका दखल रहना चाहिए। ऑन योर सक्सेस, आप जो कामयाब बन रहे हो, आप कामयाबी का साथ जो काम कर रहे हो, इसका कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है, कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। अब अंतर क्या है कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन? कंफर्मेशन का साथ ज्यादातर लोग क्या होता है, कॉन्फिडेंस का साथ काम तो शुरू कर देते हैं, उसका बाद कंफर्मेशन मांगते। मैंने तो इतना दिन मेहनत किया तो मेरा अभी तक तो ऐसा ऐसा हाल हुआ, थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ, बट ये चीज नहीं हुआ, मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं मिला, इतना दिन हो गया ये नहीं मिला। ये क्या क्या चाहिए? कंफर्मेशन चाहिए। बोले ठीक है, आप अगर और 2 साल अगर काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। अब जब और 2 साल बाद बहुत बड़ा सक्सेस मिल रहा है, तब फिर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? उस 2 साल बाद आपको जो सक्सेस मिलेगा उसका लिए जो आज से आपको जो तैयारी का साथ चलना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस का साथ, वो कॉन्फिडेंस छोड़ के तब पूछते रहते नहीं आप बताओ मैं 2 साल में टाइम दे दूंगा। हाँ, आपको लगता है जो मैं सच्ची में सक्सेसफुल बनूंगा? आपको लगता है जो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं? तो ये चीज जो है देखना जरूरी है, जो आपको सक्सेस कैसे मिले। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपका कॉन्फिडेंस जब तक रहेगा तब तक आपका जर्नी ठीक रहेगा। किसका ऊपर कॉन्फिडेंस? खुद का ऊपर। क्योंकि आप कंपनी के बारे में बात करो, कंपनी में सक्सेसफुल होता है ये नहीं। कंपनी 1978 का कंपनी है, सक्सेसफुली वर्ल्ड में 160 देश में है, तो उसका तरफ आप जाओ मत, सोचो मत। आप कॉन्फिडेंस का बात,
क्या आता है? कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट वाला जो बात है, ये कमिटमेंट क्या चीज का ऊपर चाहिए? कमिटमेंट ऑन योर कॉन्फिडेंस। आपको आपका ये कमिटमेंट होना जरूरी है। ये नहीं जो आपको ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, वो तो बात वाला बात है। सबसे पहला जो आपका जो कमिटमेंट चाहिए, वो चाहिए जो किसी भी कीमत आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आज तक मैंने जितना लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, उनको एक ही चीज देखा है, ये वाला ऑप्शन। और सक्सेसफुल तो दिखते कम है, क्योंकि दुनिया में कॉन्फिडेंट लोग बहुत कम है। अपना ऊपर भरोसा ये है जो मेरा कभी कुछ होने वाला है नहीं। तो ये एक चीज है। तो कमिटमेंट ऑन योर कॉन्फिडेंस। नेवर सी एनी डाउट और नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड सक्सेस बाय योरसेल्फ। नेवर सी एनी डाउट और नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स सक्सेस। आपको कभी भी आपका सक्सेस का ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस का ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा ये 2006 से लेके, आप 2 साल छोड़ दो उसमें, 2008 से लेके 2025 तक, ये 17 साल का एक्सपीरियंस में मैंने कितना लोगों को मुझसे भी अच्छा सक्सेसफुल होते हुए देखने का बाद भी उनको गिरते हुए भी देखा। वो सक्सेस का ऊपर टिके रहना, वो एक अलग सा आर्ट है। वो आर्ट क्या है? आपको वही चीज में आएगा। क्या चीज है? कॉन्फिडेंस का ऊपर कमिटमेंट। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी कमिटेड है। आर यू ऑल गेटिंग? आपका आसपास का लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपलाइन क्या कर रहे हैं, डाउनलाइन क्या कर रहे हैं, उसका साथ कोई मतलब नहीं है। अभी ज्यादातर लोगों का एक चीज होता है, अगर कुछ दिन काम किया, एक सक्सेस मिल रहा है, अगर अपलाइन, अगर बहुत अपलाइन जिसको सपोर्ट नहीं देते हैं उनका कामयाबी जल्दी होता है। थोड़ा मुश्किल होता है बट जबरदस्त कामयाबी मिलता है। और अपलाइन अगर सपोर्ट देते तो कभी कभी डाउनलाइन ऐसा करते, उनका जो भी कामयाबी हुआ उसको साइड में रख के उनका सारे जो भी क्राइसिस है सारे चीज अपलाइन का ऊपर थोप देते हैं। आपने तो ये बताया था ये नहीं हुआ, ये बताया था ये नहीं हुआ। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के अब दुनिया में बिजनेस, बिजनेस जो चीज है, बिजनेस तो आज नया नहीं है। इस दुनिया बिजनेस का ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो कौन सा बिजनेस, कौन सा साल में ऐसा था जो लोग बिजनेस का लिए ट्रेनिंग लेने गया? यहाँ पे ट्रेनिंग का जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हर कोई जब कोई काम करते तो उनका ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, मजबूरी का साथ भी कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि पता है अगर आपने 10 लाख रुपया लगा के एक दुकान खड़ा किया तो आपका पास कोई चॉइस नहीं है, तो कमिटमेंट जो है वो रखने का जरूरत ही नहीं है। बिजनेस आपको कंधे में बैठा रहेगा, आप ऑटोमेटिक कमिटेड रहोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऑप्शन है जो आप चाहो तो क्विट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ होना नहीं है। एक ही चीज लोग खो देते हैं, वो है बिलीफ सिस्टम, डाउट। नेवर सी एनी डाउट और नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड सक्सेस बाय योरसेल्फ, नो मैटर व्हाट अदर पर्सन थिंक। इसका बाद डिक्लेरेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिक्लेरेशन का ऊपर हम देख सकते हैं, जो डिक्लेरेशन फॉर सक्सेस इन योर ड्रीम, पर्पस एंड डेस्टिनी। आपका जो ड्रीम है, पर्पस है, डेस्टिनी है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम होता है ड्रीम, पर्पस, डेस्टिनी लोगों का क्या होता है, जो फिक्स्ड करना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट में आना चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस है, कभी कभी अप डाउन हो ही सकते हैं। आपने अगर एक बिजनेस खड़ा किया और डूब गया तो दूसरा बिजनेस, दोबारा बिजनेस खड़ा करोगे। बट लोग दोबारा खड़ा करने का जगह में दूसरा बिजनेस को खड़ा करने का ट्राई करते हैं। ये ज्यादातर दिखता है नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा कंपनी बोले ये नहीं, तीसरा कंपनी ये नहीं, चौथा कंपनी ये नहीं, बाद में तो नौकरी बचा है ना।
कहीं पे भी कर लेंगे, कम पैसा में चला लेंगे। सो डिक्लेरेशन क्या चीज है? डिक्लेरेशन का मैं वो नहीं बता रहा हूं, ज्यादातर लोग बोलते हैं, बोले आपका सक्सेस जो है, आपका जो गोल है वो आप डिक्लेयर करो। ओके फाइन, डिक्लेरेशन क्या चाहिए? डिक्लेरेशन फॉर सक्सेस इन योर ड्रीम, पर्पस एंड डेस्टिनी, स्पेशली योरसेल्फ, लाइक लिसनिंग म्यूजिक। ये जो दूसरा लाइन है आपको, आप लोगों को दिख रहा है, ये लिख सकते हो। आपको डिक्लेरेशन, आपको लोगों को बताना उतना जरूरी नहीं है। आपको डिक्लेरेशन क्या चाहिए? लाइक लिसनिंग म्यूजिक, जैसे गाना सुनने में हमें पसंद आता है, जब भी हम फ्री होते हैं तो कुछ गाना सुन लेते हैं, ऐसे गाना सुनना जैसा आपका ड्रीम, पर्पस और डेस्टिनी होना चाहिए। इसका डिक्लेरेशन का ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब बात यहाँ पे आते हैं, जो ये डिक्लेरेशन का साथ हम कैसे आगे बढ़े। ये डिक्लेरेशन ऐसा चीज है जो हमें हमारा मकसद तक पहुंचाने में सपोर्ट देते हैं। ज्यादातर लोग ये डिक्लेयर करते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बिजनेस करना नहीं है, मुझे बिजनेस चाहिए ही नहीं। अब 98% डिस्ट्रीब्यूटर यही बोलते हैं, मुझे बिजनेस चाहिए ही नहीं, फिर रोते हैं। प्रॉब्लम वो है हमारा, वो भगवत गीता में बोला ना, 3 गुण, सद्गुण, रजगुण और तमो। ये 3 चीज से हमें कोई चीज देखने में अच्छा लगे तो उसका लिए हम थोड़ा बहुत इधर उधर से, बाहर से देखना शुरू कर देते। ज्यादातर लोगों का सक्सेस कैसा होता है, अंदर नहीं घुसेगा, बाहर से देखना शुरू करेगा। उनका जो लिसनिंग म्यूजिक है वो क्या रहेगा, मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा, या तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, फिर भी करते, नहीं करना है फिर भी करते, नहीं करना है फिर भी करते। उनको थोड़ा बहुत सक्सेस तो मिल ही जाते, क्योंकि उनका लिए नहीं, हम लोग, वी आर रियली लकी, हम लोग बहुत नसीब वाला है, ऐसा कंपनी मिल गया फॉरएवर लिविंग। अगर गलती से भी आप कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद जाके आप बोलोगे मुझे बिजनेस नहीं करना है, फिर भी आपको फोन आएगा ही, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। कुछ लोग क्या करेगा, प्रोडक्ट लेके बोलेगा प्रोडक्ट महंगा, बंद कर देगा। मैं बोला ठीक है, बंद रहो, कुछ दिन बाद फिर से आ जाएगा। मतलब लोगों को आकर्षित करने का उनका जरूरी हो जाते हैं, लोग समझ जाते हैं, उसका लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कुछ लोग छोड़ के चला जाएगा, कुछ लोग छोड़ देगा प्रोडक्ट, कुछ लोग कुछ दिन लेगा, लेने का बाद उनको लगेगा नहीं यार बहुत महंगा है, बहुत पैसा खर्चा, मैं तो ठीक हूँ क्यों लूंगा, वो छोड़ दिया। अगर छोड़ भी देते, आपका लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर आपका लिसनिंग म्यूजिक ठीक है, उनको दोबारा तो आना पड़ेगा, क्योंकि वो जब छोड़ देगा, डे टू डे चलते 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 बॉडी वापस जब खराब होगा, तब उनको पता चलेगा, जब डॉक्टर के पास जाएगा उसका बाद क्या होगा तब पता चलेगा। बट ये जो चीज है सक्सेस का लिए सबसे बड़ा चीज है, आपका जो ड्रीम है, जो पर्पस है, जो डेस्टिनी है, उसमें क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट रहना चाहिए। क्या कमिटमेंट? कॉन्फिडेंस का, आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कमिटमेंट रहना चाहिए। और ये डिक्लेरेशन जो है, ये आपको आपका लाइफ में, आप जब भी फ्री होते हो, घर पे टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, गाना सुनते हो, जस्ट उसका जैसा ही ये लिसनिंग म्यूजिक जैसा आप आपका ड्रीम पर्पस को बिंदास होके, जब हम गाना सुनते हैं तब हम दुखी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब गाना सुनते हो, गाना जो बज रहा है उसका साथ हमारा जो गाना गाते हैं उसका तो पैसा का बात है, बट जो गाना सुनते हैं उससे वो खुशी लेते, और कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और स्पेशली फॉरएवर जैसा कंपनी में आपको सिर्फ वो खुशी का म्यूजिक सुनना है, जो ये एक बिजनेस आपको क्या दे रहा है, आपका ड्रीम क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, उसका म्यूजिक बजाते रहो, आपको कामयाबी मिलते रहेगा। और कामयाबी मिलते रहेगा मतलब ऐसा नहीं आपका हाथ में आएगा, बिकॉज सक्सेस इज नॉट
गेटिंग एनीथिंग। सक्सेस इज मैटर ऑफ फीलिंग। आपको अनुभव करना है, पाना नहीं है। प्रॉब्लम यह है लोग पाना चाहते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम पाते हैं, जो ठीक है चलो मुझे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया, 1 साल का लिए चलो स्टोर करके रखते हैं, ऐसा होता है। हम जिंदा है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, हम फील करते, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे ही सक्सेस जो है, सक्सेस इज लाइक ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन जैसा आपको सक्सेस मिल रहा है, वो फीलिंग एक बार आ जाए तो उसका बाद क्या ट्रेनिंग लेना है आपको पता है, आपका सीनियर को पता है। आपको अगर वो फीलिंग एक बार आ जाए तो किस तरीके से लोगों से बात करना है उसका भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका अगर एक बार सक्सेस का फीलिंग आ जाए, अनुभव कर सकते हो, तो आप चैन से बैठे नहीं रहोगे। सक्सेस आपको बैठने नहीं देगा। अगर मान लीजिए काफी लोग बोलते हैं नहीं आई एम नॉट नेगेटिव, ओके फाइन। और नेगेटिव पीपल मतलब ऐसा नहीं है जो नेगेटिव बातें करते। नेगेटिव दो टाइप का होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। वो लोग नेगेटिव बातें तो करेगा बट उनको पता है मुझे यही करना है, करते रहेगा, कॉन्फिडेंस है। दो चार बातें कर लिया, वो कोई नेगेटिव है नहीं। हमें लगता है नहीं नेगेटिव साउंड आना नहीं चाहिए। भाई दुकानदार भी तो ऐसा बोलते, तो इस सप्ताह बारिश का लिए कुछ बिका नहीं, मतलब क्या नेगेटिव है? नहीं, वो जस्ट उसका एक ऐसा अनुभव हुआ, वो बोल दिया। बट उस उनका जो कमिटमेंट जो है कॉन्फिडेंस का ऊपर, वो उनका रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज नहीं रहती। इसलिए आपको आपका सक्सेस का लिसनिंग म्यूजिक जैसा आपका कान में, आपका मन में, आपका शरीर में, आपका खून का अंदर वो म्यूजिक जैसा एक गाना गाने, अच्छा गाना अगर आपको मिल जाए, अगर आप गजल सुनो, रोमांटिक गाना सुनो, कुछ भी सुनो, आपका टोटल बॉडी माइंड एकदम हीलिंग में आ जाते। इस तरीका से आपको जिस दिन से परिवार का बारे में सोचने से आपका बॉडी माइंड का अंदर ऐसा ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा, एक सुकून महसूस होगा, इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं होगा। देखो सबसे बड़ी बात है फॉरएवर लिविंग में मैंने जो चीज देखा था 2000 साल में, यहाँ पे मैं जो जॉब कर रहा था वो मेरा इनसिक्योर था। मेरा दोस्त लोगों ने, मैंने जब 2008-9 साल में जॉब छोड़ दिया, मेरा घर पे आके लगभग 60-65 कॉलीग लोग मेरे घर पे आ गया था, और आके सब मिलके यही समझाया तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्यों? ऐसा कंपनी कभी डूब जाते, पैसा लेके भाग जाते। मैं बोला मैं कुछ लगा ही नहीं, क्या भागेगा तो वही भागेगा, मेरा कुछ भी नहीं ले पाएगा। उल्टा प्रोडक्ट लेने से मुझे जो बेनिफिट हुआ वो मेरा बोनस रहेगा। बट वो लोग बोलते हैं बोले कंपनी भी बैठ जाएगा। ओके ठीक है, आप लोग को एक फैक्ट बता दो, जो कंपनी से मैंने रिजाइन दिया था 2009 साल में, अहमदाबाद से कलकत्ता आ गया 2013 साल में, 2013 में मैं अहमदाबाद गया था, मेरा एक मैनेजर बना, उनको रिकॉग्निशन देने का लिए मुझे लगा वहां पे ही जाते पुराना जगह, तो उनको लेके चला गया, मिस्टर पंकज अग्रवाल। मैं जब होटल में रुका तो सबको मैसेज किया, कुछ लोग आया कुछ लोग नहीं आया। सबसे पहले होटल में आके बात वो है, अरे गणेश ये कंपनी ने स्पॉन्सर किया। मैं बोला बे गधे, मेरा खुद का पैसा से नहीं, ये तो काफी महंगा होटल है ना। अरे वो अम्बाबाड़ी का तरफ जो होटल है ना वो काफी सस्ता था। मैं बोला नहीं, मैं तो बोल दिया था जो भाई मुझे थोड़ा महंगा होटल चाहिए, सस्ता वाला मत दो। महंगा होटल खराब रहेगा चलेगा, सस्ता वाला अच्छा होगा तो मुझे नहीं चलेगा। आई डोंट नो आप लोगों का इस बात पे क्या रिएक्शन रहेगा, बट मैंने सिर्फ इतना ही बोला उन लोगों को, क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस का साथ हूं, इसलिए मुझे अच्छा होटल ही चाहिए। क्यों?
because listening music in my mind, I am forever, I am forever। ये आई एम फॉरएवर बात बोलने में आप कभी एकदम रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाओ और सारा घर पे सारे लोग सो जाएगा, अगर आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट का बारे में आपको सब कुछ जानकारी है, आप सिर्फ आराम से मेडिटेशन करो और आप विजुअलाइज करो आंखों का सामने। चलो अभी आप लोगों को एक मैजिक दिखा देता हूं। सारे लोग जो जहां पे हो वहां पे बैठ जाओ, जिन लोगों का 5-6 लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, आप लोग आंख बंद करो, मेडिटेशन में बैठ जाइए। जो वीडियो ऑन है, जो नहीं है, बैठ जाइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आंख बंद कीजिए, आंख बंद करो। ओके, टेक ए डीप ब्रेथ, 3 बार लंबा सांस लीजिए और 3 बार आपका नाम खुद एक बार बोलिए मन में। जो लोग कर रहे हो मेडिटेशन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। आप भी आपका नाम छोड़ के आप बोलो आई एम फॉरएवर 10 टाइम्स, गिन के 10 बार बोलो और फॉरएवर कंपनी का बारे में जितना भी आपका इमेज है सबको एक्टिव करो। कंपनी का सक्सेस कैसा है, आप अगर सक्सेसफुल बन जाते हो तो कैसा सक्सेस मिलेगा। आई एम फॉरएवर। आज तक जितना वीडियो देखा, जितना फॉरएवर के बारे में जानकारी लिया, सारे जानकारी का साथ आप आई एम फॉरएवर बोलते रहो, 10 बार से ज्यादा बोलो। अभी एक बात विजुअलाइज करो बोलते बोलते, जो फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट का बारे में आपका जितना एक्सपीरियंस है, अगर लाइफ टाइम आपका परिवार, आपका रहने का टाइम भी, आपका बात भी अगर फॉरएवर में रहेगा, तो हेल्थ का जो बीमारी और हेल्थ का लेके कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो फॉरएवर में रहने से आपको कितना सुकून मिलेगा और वहां से उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिलेगा। क्योंकि मैं महसूस करता हूं जो फॉरएवर में जब तक है तब तक हमें डॉक्टर और मेडिसिन लेके और ये जो आज का दिन में मेडिकल का भयंकर जो डेंजर है, ड्रैगन जैसा, आज का दिन में अगर आपको नर्सिंग होम में एडमिट होना है तो डर लगते हैं। हर लोगों को पैसा है उनका भी डर लगता है, जिनका पैसा नहीं है उनका भी डर लगते है, क्योंकि जान जाने का डर है। और फॉरएवर का आपका आज तक जितना एक्सपीरियंस में है, आई एम फॉरएवर बोल के आप प्रोडक्ट का बारे में एक बार सोचो। सारे प्रोडक्ट ये अगर आप और आपका परिवार में अगर लाइफ टाइम रहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा सिक्योर फील रहेगा। आपका परिवार में जितना मेंबर है, सारे मेंबर का फेस एक बार आप आपका सामने लाओ। जितना मेंबर आपका परिवार में है, सारे मेंबर का फेस एक बार याद करो और आप देखो जो इनका साथ फॉरएवर का प्रोडक्ट है, तो आपका फ्यूचर और आपका परिवार का फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आपका लाइफ आप जब हो और आप जब नहीं रहोगे, तब अगर फॉरएवर रहेगा आपका घर में, तो आपका परिवार का हेल्थ कैसा रहेगा, आप एक बार सोचो। अगर इस तरीका से अगर आप परमानेंटली फॉरएवर में हो, तो आप लोगों का खुशियां देख के लोग क्या मांगेगा, आपको देख के भग जाएगा ना, आपका पास आएगा उनका प्रॉब्लम लेके। अगर आप फॉरएवर का साथ हो, आई एम फॉरएवर मन में बोलो वापस 5 बार, और मैं जो बोल रहा हूँ याद करो। आप फॉरएवर का साथ हो, आपका कोई गैदरिंग में चले गए, कोई पार्टी में चले गए, तो लोग आपको हेल्थ प्रॉब्लम शेयर करेगा ना, आप लोगों को बुला बुला के आप लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम शेयर करोगे। अगर लोग जाने जो आप फॉरएवर में हो तो क्या हो सकता है, 2-4 लोग आपको तो पूछेगा जो प्रोडक्ट है या नहीं कैसा है, तो आपको कैसा फील होगा। अगर आप आपका परिवार में जो चीज देखा, अब लास्ट बात में आई एम फॉरएवर, इफ यू आर फॉरएवर, पीपल अराउंड यू, आपका आसपास जो लोग हैं उनका फॉरएवर का साथ अटैचमेंट में उनका परिवार कैसा होगा। आपका साथ अगर 50 लोग जुड़ा हुआ है, आप जानते हो डाउनलाइन का डाउनलाइन है,
आप नहीं जानते हो, फिर भी उनका परिवार कैसा रहेगा। आपका परिवार में आपका जिंदगी देख लिया, फॉरएवर का लिया, आपका फॉरएवर देख लिया, आपका परिवार। ऐसा अगर आपका साथ अगर 50 परिवार अगर जुड़ जाए तो उनका परिवार कैसा होगा, और उसका क्रेडिट किसको जाएगा, खुशियां किसको होगा। ओके, आप सोचो। बिजनेस का लिया, हर एक कंपनी आज हम ज्वाइन करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी का टाइम पे कोई भी कंपनी होगा चलेगा, 2 दिन बाद कंपनी बंद हो जाता है। और फॉरएवर 1978 का कंपनी है, 160 देश में बिजनेस है, इंडिया का अंदर 20 ऑफिस है, और मुंबई का जो हेड ऑफिस है वो बहुत बड़ा कंपनी का खुद का है। तो इंडिया में हमारा फॉरएवर का एश्योरेंस कैसा है, इंश्योरेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एश्योर करते जो कंपनी रहता है, तो आपका लाइफ में इंश्योरेंस का झंझट भी खत्म। ओके, नाउ टेक ए डीप ब्रेथ, नाउ से योरसेल्फ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप आपको आंसर दो, आंख बंद रखे। नाउ, हाउ आर यू फीलिंग विथ फॉरएवर? हैप्पी? अच्छा, ये लिख के बताना पड़ेगा। नाउ टेक ए डीप ब्रेथ फॉर 5 times एंड से योरसेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम पावरफुल, मी एंड माय फैमिली। ओके, नाउ टेक ए डीप ब्रेथ एंड स्लोली ओपन योर आईज। दोनों आंख धीरे धीरे खोलो। अब बताइए ये मोटिवेशन कैसा लगा। ये मोटिवेशन बोले तो फॉरएवर का जो विजुअलाइजेशन कैसा लगा, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, नॉट मोटिवेशन। चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा, कुछ शेयरिंग ले सकता हूँ, कौन कौन ये प्रैक्टिस किया, सिर्फ वाई लिख दो चैट बॉक्स में। कौन कौन प्रैक्टिस किया, वाई लिख दीजिए। अब जो लोग प्रैक्टिस किया उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, फैंटास्टिक। अच्छा, कम ही लोगों ने किया ना, अमेजिंग। ओके, तो ये जो चीज है, एक्चुअल में आपको अगर फॉरएवर में जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप ये प्रैक्टिस आपको जैसा लगे ऐसे कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में आपको मोटिवेशन, इस दुनिया में भगवान भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, भगवान का पास भी क्षमता नहीं है, कोई भी मोटिवेटर का पास क्षमता नहीं है, कोई भी ट्रेनर का पास क्षमता नहीं है, कोई कंपनी का पास क्षमता नहीं है मोटिवेशन का। सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली वन मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हो तो फिर ट्रेनिंग में मत आओ, बिजनेस मत करो, सिर्फ प्रोडक्ट में खुशी रहो। आर यू ऑल गेटिंग? एक मिनट। अब यहाँ पे आ गया, मैंने ये बात बताया था पहले भी, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इज द कैंसर ऑफ नेटवर्किंग। अब आपने जो प्रैक्टिस किया, जो लोग इसका पहले भी थोड़ा डाउट में था, कंफ्यूजन में था, आप कैसा फील हो रहा है आप लोगों को, आप सोचिए, आपको सब कुछ आंसर मिल जाएगा। कंफ्यूजन इज द कैंसर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग। देन व्हाट टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहिए आपको, एक्चुअल में कौन सा चीज को डेवलप करना चाहिए, वो बात आप बताते हैं। अब डेवलपमेंट का जब बढ़ी आते, तो हमें डेवलप का जरूरत क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ फेल्यूर। आपको फेल्यूर का कॉज जानना जरूरी है, कारण जानना जरूरी है, जो मैंने पहले बताया। क्योंकि फेल्यूर का बारे में एडुकेशन लेने में सारे लोग माहिर है, फेल्यूर फ्री में नहीं मिलते।
फेल्यूर कभी फ्री में नहीं मिलते, इट रिक्वायर्स ए लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, विदाउट एफर्ट्स नोबडी कैन बिकम फेल्यूर। दुनिया में फेल्यूर होने का लिए एफर्ट देना होता है, काफी मेहनत करना पड़ते है, तब जाके लोग फेल्यूर होता है। और जो लोग फेल्यूर होते हैं वो अगर वो फेल्यूर जो हो रहे हैं उसी चीज को फेल्यूर नाम बदल के सक्सेस में डाल देगा तो ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। सेकंड, ब्रेकिंग थ्रू नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। आपको नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना है। अब काफी लोग, क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्यों करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफी झेल चुका हूं। सर आई एम कॉन्फिडेंट, मैं फॉरएवर को विश्वास करता हूँ, ये भी मानता हूँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बीच बीच में क्यों मेरा अंदर डाउट क्यों आ जाते हैं। ऐसा शायद काफी लोग आप यहाँ पे हो, कौन कौन हो जो आप काम भी कर रहे हो, सारे बिलीफ है, काम भी कर रहे हो, आप जानते भी हो आप कामयाब बनोगे, देख भी रहे हो, सब कुछ है, फिर भी आपका अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाते हैं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या शायद दूसरा कोई कंपनी में काम करने से शायद अच्छा कामयाबी मिलता। कौन कौन है जो कभी कभी ऐसा सोच आते हैं? जस्ट मैसेज कीजिए। ये वाई लिखिए इसे। किसी को नहीं आते ना? कभी कभार ऐसा होता है, किसी को नहीं आते मतलब सबको आ रहा है, ज्यादातर लोगों को आता है, क्योंकि मुझे भी आता है। जब आप लोगों का ऐसा फीलिंग आता है या तो ऐसा लगते है, तब आप क्या करते हो? आप पॉजिटिव किताब पढ़ते हो, या तो ट्रेनिंग सुनते हो, ऑफलाइन से बातें करते हो, वो सब ठीक है। मैं बता रहा हूं, ये जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया, अगर ये चीज को आप लोग डेली बेसिस, आप सुबह मेडिटेशन अगर नहीं भी करते हो, कल से सुबह से ये मेडिटेशन चालू कर दो। आपको जैसे लगे, मैंने जो बात बताया यही करना पड़ेगा ऐसा नहीं, आपका से विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आप जो सोच रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका सोच। आप सुबह करके सिर्फ मेडिटेशन करो, फॉरएवर लिविंग लेके, देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ये मेडिटेशन का फल क्या है? आई एम फॉरएवर, आई एम फॉरएवर, आई एम फॉरएवर। As per product, me and my family, lifetime we can be happy with forever living product। आज जब प्रोडक्ट में मैं हैप्पी हूं तो लोग भी मुझे देख के आएगा, क्योंकि लोगों को ये चीज चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अच्छा इनकम भी चाहिए, तो लोग भी आएंगे। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं बोलूं कोई 3 हफ्ता करके मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी का कोई डाउट रहेगा तो भी मैसेज कर सकते हो, बट ये अगर बता दूं तो किसी का तो डाउट है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, लोगों का पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी का पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम प्रॉब्लम बताते कहाँ पे? जहां पे बताने से प्रॉब्लम और बढ़ेगा वहां पे बताते हैं, जहां पे बताने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, सक्सेसफुल मेंटालिटी लोग वहां पे प्रॉब्लम बताते, और जो लोग नाकामयाब होते हैं वो लोग बाहर प्रॉब्लम बताते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर कोई मैथमेटिक्स या कोई चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर का पास जाते हैं, हम बचपन से सीख के आया, और ये तो है जो पूरा किताब हमने जितना किताब का एग्जाम दिया, सारे किताब 100% दिमाग में नहीं रहते, किसी का नहीं रहता था, मुझे भी नहीं रहता था, आपको भी नहीं रहता था, बट हमने जब जब ग्रो करना कोशिश किया, किताब पढ़ना पढ़ा, और किसी ना किसी का सपोर्ट लिया, बस आगे बढ़ गया। अब कोई स्टूडेंट अगर कल से ऐसा बोलने लग जाते जो मुझे ना मैथमेटिक्स दिमाग में नहीं आता है, वो किसको बोलते बताइए? मुझे मैथमेटिक्स दिमाग में नहीं आता है, किसको बोलते? क्लास में टीचर को कभी बोलते? आर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये एक बहुत बड़ा मजेदार बात है फेलियर और सक्सेस का बीच में। किसी को अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है और वो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो किसको बोलते हैं? टीचर को।
और अगर पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो किसको बोलेगा, मेरा दिमाग में मैथमेटिक्स आते नहीं है, इसका लिए मुझे पढ़ाई नहीं करना है, छोड़ दी। तो लोग पढ़ाई छोड़ देते, किसको बोलते, जब बाहर बोलना शुरू कर देते छोड़ देते। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है, माइंड इट। नेटवर्क दुनिया यहाँ के कोई, जब हम स्टडी का टाइम पे, पढ़ाई का टाइम पे, जब हम पास करते रहते हैं, हमारा जो भी डाउट्स है हमेशा हम लिख के भी रखते हैं और टीचर को जाके बताते हैं, तब हमें अचीवमेंट मिलते रहते हैं, मतलब हम पास होते रहते हैं। और जब फेल होना होते तब हम टीचर का पास जाने में डरते हैं, या तो अवॉइड करते, या तो जो भी कुछ डाउट है वो उनको बताते नहीं है, दोस्त लोगों को, बाहर का लोगों को, पेरेंट्स को भी बताते हैं मेरा तो मैथमेटिक्स दिमाग में आते नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, ऐसा कर करके बाहर चले जाते हैं। एजुकेशन में जो लोग एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितना बच्चे लोग एजुकेशन में एडमिट होते, सारे क्या ग्रेजुएट होते, बहुत कम परसेंट। सारे क्या पीएचडी या तो कोई बड़ा डिग्री, कोई डॉक्टर बन जाते, वो परसेंटेज कितना है। तो एजुकेशन में जितना परसेंट है वही नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम परसेंट, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन, हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसका साथ कोई भेदभाव नहीं है, एकदम 100% एक है। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सिस्टम, वहां पे किताब पढ़ना पड़ते और एग्जाम में बैठना पड़ते। यहाँ पे आपका लिए किताब है नहीं, आपका दिमाग आपका किताब है, और एग्जाम जो है वो एग्जाम है आपका सोच, आपका डाउट जो है फेल्यूर है, आपका कॉन्फिडेंस जो है सक्सेस है। शायद आज का ट्रेनिंग थोड़ा सा बोरिंग कर दिया, क्योंकि बिल्कुल अलग सा, क्योंकि एक्चुअली सक्सेस का ट्रेनिंग ये नहीं है। मुझे लगा थोड़ा सा अपना अंदर कुछ और करे, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा लीडर काफी अच्छा ट्रेनिंग देते। अच्छा, तो फिर क्या है, अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ फेल्यूर। फेल्यूर का कॉज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर फोकट में नहीं मिलते कभी, फेल्यूर का लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई छोड़ देते, छोड़ने का बाद कभी फेल कर सकते नहीं, पढ़ाई करते तो फेल होता। ब्रेकिंग थ्रू नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीफ्स, ये आपका नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे होगा, उसका लिए कोई हथौड़ा लेके ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले जो मेडिटेशन करवाया, वो मेडिटेशन में आज तक आपने भगवान का नाम जपा, या तो जो भी वो दीक्षा मंत्र लिया, तो वो भी भगवान का नाम, ठीक है भगवान का नाम लो, बट ये भगवान का नाम भी थोड़ा सा लो, है ना, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ गॉड। तो उनका नाम नहीं भी लोगे, उनका सारे गुण आपका अंदर है। आपका एक ही चीज है, आपको जो भगवान को चाहिए, आपको जो भगवान को मानना है, वो आप मानो ना मानो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस भगवान से मिलना है उनका मेडिटेशन तो करो भाई, भाई और बहनों, आर यू ऑल गेटिंग? सो आपको कौन सा भगवान से मिलना है, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग का सक्सेस। तो इसका मेडिटेशन भी जरूरी है। जब तक सक्सेस बनना चाहते हो तब तक करना पड़ेगा, और यहाँ पे सक्सेस परमानेंट नहीं है, मतलब ये जो लोग कामयाब अपने आप को मानते हो उनका लिए और भी ज्यादा जरूरी है। ये ट्रेनिंग मुझे लगता है आज से जो मैनेजर लेवल पे है, सुपरवाइजर लेवल पे है, इन लोगों का लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने का लिए। एलिमिनेटिंग पेनफुल मेमोरीज, फियर्स एंड फोबिया। हमारा तो साला ऐसा हाल है, हमें हमेशा वही चीज याद रहते जो जिससे हम बर्बाद हुआ, वही चीज याद करके और भी बर्बाद हो जाते, उसको एलिमिनेट हम नहीं करते। हमेशा लोग बोलते रहते, बोले सर बिजनेस बहुत अच्छा है, आज का डेट में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अभी काफी सारा लोग बोलते हैं, काफी बहाना। पहले मुझे बोलता था आपका लिए बिजनेस अच्छा है, आप बाहर से आए इसलिए आप लोगों का सुनते, और जब बाहर था अहमदाबाद में, तब मुझे बोले तेरा लिए बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि तेरा घर दार्जिलिंग में है, तू यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो
तुझे गुजराती भी नहीं आते। तो जो लोग बोलता था वो लोग वहीं से भाग गया, मैं यहां तक पहुंच गया। सो एलिमिनेटिंग पेनफुल मेमोरीज, फियर्स, फोबिया, ये क्या आपका नहीं, आपका तो है ही। बाकी लोगों का स्टोरी लेना बंद कर दो, बाकी अच्छे लोगों का स्टोरी लो। आपको अगर आतंकवादी बनना है तो आप हर सुबह उठ के लादेन को याद करो। महात्मा गांधी बनना है, देश का लिए उद्धार करना है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, उनको याद करो। अगर आपको धर्म अधर्म के बारे में जानना है तो स्वामी जी को याद करो। अगर आपको फॉरएवर लिविंग में सक्सेस पाना है, हेल्थ का बारे में आपको ठीक रहना है, तो फॉरएवर लिविंग कंपनी का प्रोडक्ट को याद करो। अगर आपको कामयाब पाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम को याद करो। आपको इतना सारा काम छोड़ के आप पेनफुल मेमोरीज, फियर्स एंड फोबिया का अंदर डूबे रहोगे तो इधर क्या, आप किधर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लोगों का यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में, अगर किसी से थोड़ा सा भी आपका प्रॉब्लम, ये मैं स्टूडेंट का क्यों बताया, अगर कोई एक स्टूडेंट बोले मुझे ना मैथ समझ में नहीं आता है, अगर किसी ने गलती में भी सुन लिया, दूसरा दिन से वो पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से गिरा हुआ है, तो आपको भी गिराएगा। ये एक स्टोरी का साथ आज का सेशन में कंप्लीट करूंगा। कितना टाइम है शायद मेरा, देखता हूं एक बार। स्टोरी ऐसा है, एक बंदर का स्टोरी है। एक बार जंगल से एक बंदर जाके कोई किसी का घर में चोरी चुप के अंदर घुस गया था, ठीक है, कुछ खाने का लिए। और जो मालिक जो है वो जाग गया था नींद से। तो ऐसा हो गया, जब बंदर को देखा, बंदर भागने का कोशिश किया, तो उसका जो पूंछ है, जो लेज बोलते, टेल, उसको पकड़ लिया। अब बंदर तो बाहर का तरफ खींच रहा है, ये अंदर का तरफ, बंदर को पकड़ नहीं पा रहा है, तो हाथ का सामने कोई चीज लिया और उसका पूंछ काट दिया। जब उसका पूंछ काट गया तो आप तो जहां भी जाते बोले यार ये चोर है, इसका लिए इसका पूंछ कट गया, पूंछ कट गया। तो ये बहुत परेशान है, चोरी चुप के रहते हैं हमेशा। अगर दूसरा बंदर लोग जब आते तो उसका पूंछ जो है नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं, कोई पेड़ का पीछे, पेड़ का सामने बैठ जाते हैं, पेड़ में अपना पिछवाड़ा जो है वो दे के बैठ जाते, ठीक है। तो बाद में उसका एक दिमाग में आ गया, क्योंकि बंदर तो दिमाग वाला है, हर स्टोरी में ऐसे ही बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, और दो तीन को दोस्त बनाया, उनको बोला चलो एक काम करें, देखो ये दुनिया में इंसान जो है बंदर से आया, पहले बंदर था, अभी इंसान बन गया, और हम बंदर ही रह गया। अब बंदर इंसान कैसे बन गया, ये सिखाया। देखो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टोरी है, इसका साथ एकदम मैच कर जाएगा, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो बोले कैसे, बोले अरे तुम्हें पता है, बंदर का पूंछ था, इसका लिए बंदर था, अब उसमें से जिन लोगों का पूंछ काट दिया वो लोग इंसान बन गया, और हम साला बंदर ही रह गया, हमारा पूंछ कोई कटा ही नहीं। तो मैंने तो थाम लिया, मुझे इंसान जैसा बनना है, इसलिए देखो मेरा कट दिया। बट एकला इंसान बन जाओ बंदर से तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग यहाँ का जो बंदर है, हम इंसान जैसा बन जाएंगे। तो हम एक मीटिंग बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जैसे हम परिवार का मीटिंग बुलाते हैं, ऐसे मीटिंग बुलाया। और वो एक पेड़ का पीछे अपना पिछवाड़ा को लगा के बैठ गया, बोल रहे, तो बोल रहे हैं पूछ रहने से ऐसा ऐसा ये है, इंसान लोग इतना आगे बढ़ गया, पूछ काट के हमारा जो वंश है वहां पे वो लोग, हमारा अगर वो लोग पूछ काट देता तो हमारा पूछ भी नहीं होता, हम इंसान जैसे बनते, ऐसा ऐसा बोलता था। बाद में जाके दो तीन बंदर वहां पे अच्छा था, जो थोड़ा दिमाग वाला, जो बुजुर्ग है, जो पंचायत टाइप का जो लोग है, लीडर टाइप का, वो बोलते भाई इतना टाइम से ये भाषण दे रहा है, बट उसका पिछवाड़ा जो है वो पेड़ का पीछे क्यों छुपा के रखा है। बोले हाँ यार मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं, बोले हम भी नोटिस कर रहे हैं,
वो पेड़ का आधा हिस्सा बाहर निकल के क्यों भाषण दे रहे हैं? तो दो को बुलाया, बोले इधर आ, या तो उसको खींच के निकाला बाहर, तो उसको खींच के बाहर निकाला, निकलने के बाद देखा उसका पूंछ काट दिया। बाद में लोगों को पता चला वो चोरी करने गया, उसका पूंछ काट दिया। आप बोलो बाकी बंदर लोग क्या करेगा? और यहाँ पे हम बंदर जैसा जो इंसान है वो लोग क्या करते हैं, जिनका पूंछ कटा हुआ है उनका गलती से, वो हमें हमेशा ऑब्जर्व करते हैं हम कब दुखी होते हैं, तब भी आके मलम लगाते हैं, बोले भाई फॉरएवर खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, छोड़ दे, दूसरा मेरा कंपनी में आ जा, यहाँ पे काफी पैसा का टर्नओवर है, ये है वो है, ऐसे करेगा। तो आपको ये पता करना है जिसका पूंछ कट गया उसका कटने का वजह क्या था। ओके, यहाँ से आज का सेशन मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वैजयंती मैडम को देता हूँ बाकी कंप्लीट करने के लिए। आज थोड़ा बोरिंग सा हो गया लगता है क्योंकि ट्रेनिंग का काफी बाहर बातें किया। ओके मैडम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप अलग एक ही तरीके से जाना। ट्रेनिंग का आप जैसे ट्रेनिंग देते हो कि ये स्टोरी लेकर ये लेकर इतने अच्छे से समझाए, और यहाँ तो हमारे लिए ग्रेट न्यूज भी दे दिया ऑलरेडी हमारे लोकेश सर ने, कि ग्रेट न्यूज की जापान को भी बीट किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये जुलाई महीने में। तो इसके लिए सभी मतलब सभी लोग क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जापान को भी बीट कर दिया। इतना ग्रेट न्यूज अभी अभी सर ने यहाँ मैसेज में दी है। और उसके साथ सर का जो ट्रेनिंग था ये लाजवाब था, क्योंकि सर ने ये जो बताया ना, ये कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस के ऊपर कमिटमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहले खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है। कॉन्फिडेंस होकर तो हम आते हैं, लेकिन ये जो कमिटमेंट कि हम कॉन्फिडेंस, जैसे हम कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं, दो चार लोग हमें कुछ बोल देते तो हम क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, है ना। ज्यादा करके हम लेडीज के साथ और भी होता है कि आपसे नहीं होगा। ये हम तो कॉन्फिडेंटली जाते हैं, लेकिन आसपास का लोग, घर का लोग, सभी लोग बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा। तो ये जो कमिटमेंट कि क्यों नहीं होगा, है ना। और यहाँ जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब जो है, सर जो बोले सक्सेस का मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर, ये जो आपने डिक्लेरेशन के बारे में बोले ना, मैंने तो ये नोट कर लिए कि स्पेशली योरसेल्फ लाइक लिसनिंग म्यूजिक। ये लिसनिंग और हेयरिंग, ये दोनों बात हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ना, ये ट्रेनिंग हेयरिंग करते हैं, सुनते हैं। सुनने से क्या होता है, एक कान से हम घुसाते हैं और एक कान से निकल देते हैं। लेकिन लिसनिंग जो होता है, ये हम मतलब एकदम मन हार्ट बाय माइंड, एकदम सब कुछ एक करके, सोल मतलब सोल एक करके ये हम सुनते हैं, माइंड सोल बॉडी ये अलाइन करके हम सुनते हैं। तो क्या होता है ना, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। और सर आज एक एक बात जैसे बोले, अगर हमने यही कर लिए ना, सक्सेस कोई नहीं रुकने वाला है, कोई कोई भी मतलब किसी का भी इतना नहीं है कि सक्सेस रुके। और एक बात बोले ना सर कि फेलियर होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। आप काम करोगे तो ना फेलियर होगे। और बहुत सारे लोग देखेगा बोलेंगे कि इसका तो अभी बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये गलत। ये मत सोचिए कि कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, अभी इसका डाउन है, इसके लिए वो कोई नहीं मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, वो खुद के ऊपर काम कर रहा है। आप सोचिए, अगर खुद के ऊपर काम करके मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, आपके पास हम जाएंगे और आपको हम कुछ बोलेंगे, तो आप क्या मेरे बातों के ऊपर प्रभावित नहीं होंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा प्रभाव प्रभाव होना चाहिए। हम लोगों का क्या है, कॉन्फिडेंस अगर हमारे ऊपर होगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लाजवाब है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ब्रांड है, लेकिन खुद को ब्रांड बनाना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को हम प्रोमोट कर रहे हैं, इसके लिए खुद को वही हिसाब से खुद को तैयार करना। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा, और आपने इतने अच्छे से एक एक चीज जैसे बोले, और एलिमिनेटिंग जो बोले ना, एलिमिनेटिंग पेनफुल जो मेमोरीज और विजुअलाइजेशन जो किया, ये मैं मानती हूँ सर। कुछ कुछ मेमोरी होता है ना,
बहुत सारा कुछ हम लोग जब पहले यहाँ आए, मतलब ये प्लेटफॉर्म में आए, कुछ पेनफुल मेमोरी, बहुत सारे लोगों के पास गए, बहुत सारे लोग ना किए, फिर उसके बाद हम जाते, घर का लोग भी बहुत सारे कुछ बताए, कुछ मेमोरी, वो मेमोरी पकड़ कर लेने से ना नहीं होगा, हम लोग पेनफुल मेमोरी फिर से हम लोग लाते, मतलब जहन में लाते, और उस हिसाब से हमारे अंदर जो सिक्रेशन होता है ना, हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, बैड हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम वो एलिमिनेटिंग कर डाले ये विजुअलाइजेशन के जरिए, तो हमें आगे जा पाएंगे। तो बहुत बढ़िया सर, आज के मतलब आज का जो सेशन है ये लाजवाब रहा मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या राय है? लाजवाब रहा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और सच्ची में थोड़ा अलग टाइप का ट्रेनिंग है सर, ऐसे मत बोलिए कि यहाँ बहुत सारा ट्रेनर है, आप तो उसमें से बहुत अच्छे हैं सर, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक लीडर, हमारे यहाँ सभी लोगों को ये मोटिवेट सिर्फ करने के लिए नहीं आते, मोटिवेशन इंस्पिरेशन दोनों अलग है। इंस्पिरेशन इंस्पायर करने के लिए आता है, अगर इंस्पायर होते हैं तो काम होता है, मोटिवेशन होता है तो अभी मोटिवेट होता है, फिर बाद में खाना पीना खाकर सो जाएंगे तो खुश सब कुछ है ना। यहाँ जितने सारे हमारे लीडर आते हैं, सभी लोगों इंस्पायर करते हैं, क्यों करते हैं? कि हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नंबर 1 में लेकर जाना चाहते हैं ना। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बहुत दो चार शब्द ज्यादा करके मैंने बोल दिया। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए सर, फिर आपके सेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू नाइट। एवरीबॉडी। गुड नाइट।